हेलो गाइस, इट्स मी सौर मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाटा स्टील अप्रेंटिस वालों को तो एग्ज़ाम्स हो चुका है। अब बारी है आप लोगों का रिजल्ट्स निकलने का, जिसमें से आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं इंटरव्यू के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो कुछ ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है रिज़ल्ट को लेके। सिर्फ न्यूज़ में बता दिया गया था कि 15 के बाद 15 से लेके 20 के बीच में कभी भी रिज़ल्ट जारी कर दिया जा सकता है ना। तो जब आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और कौन कौन सेलेक्ट है, कौन सेलेक्ट नहीं है, किस बेसिस पे सिलेक्शंस होगा और कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं उस लिस्ट के माध्यम से। ठीक है, बेसिकली आपका जो रिज़ल्ट है आपको वहाँ जहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट और जहाँ आपने फॉर्म फिलअप किया था वहाँ पे जो रिज़ल्ट सेक्शन है वहाँ तो आपको मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आपके ईमेल आईडी में भी मिल जाएगा। और यहाँ जो लोग जमशेदपुर में रहते हैं, यहाँ जो जमशेदपुर जो बिष्टुपुर में जो SNTI है वहाँ पर भी लिस्ट टंगा दिया जाता है, वहाँ पर भी लिस्ट दिया। रिज़ल्ट कैसे आएगा, देखिए रिज़ल्ट आपका रेफरेंस नंबर के बेसिस से बताया जाएगा। ठीक है, ऐसा रिज़ल्ट उसमें जो आप लोगों को जो रिज़ल्ट निकलेगा उसमें बताएगा नहीं कि आपको कितना परसेंटेज आया है ना। सिर्फ आपको बताया जाएगा कि हाँ आप इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। सिर्फ आपका रेफरेंस नंबर दिया रहेगा रिज़ल्ट का, उसी में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि कब आप लोगों का इंटरव्यू होगा और कब आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा और कैसे होगा। ठीक है, और टाइम भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस बार जो इंटरव्यू है मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन हो सकता है ना, क्योंकि जितना बार इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता था तो ऑफलाइन करवाया जाता था, यहाँ पे SNTI बुलाया जाता था, है ना। पिछले साल जो 2018-2017 जब हुआ था एग्ज़ाम, उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए और जो मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता था वो जमशेदपुर बुलाया जाता था। लेकिन अभी कोरोना वायरस का सिचुएशन है अभी, और धीरे धीरे ऐसे भी घट भी रहा है ना, तो एग्ज़ाम तो ऑनलाइन हुआ ही था। सो लेट्स सी आप लोगों का जो इंटरव्यू है आप लोगों का घर से करवाया जाता है कि आपको बुलाया जाएगा, ये अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ आया नहीं। जब आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि आप लोगों का इंटरव्यू घर से होगा या आपको सेंटर जाना होगा, जो कि SNTI बोलते हैं, है ना। अगर आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो अगर मान लीजिए अगर ऑनलाइन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता तो मेडिकल टेस्ट, अब बात आती है मेडिकल टेस्ट को लेकर। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोगों का इंटरव्यू ऑनलाइन होता है तो मेडिकल टेस्ट कब होगा, तो जब आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू अगर हो जाता है, बाई चांस अगर आप लोग का ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो उसमें तो ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद तो उसमें भी तो सिलेक्शन होता है ना, कि कौन सिलेक्ट हुआ है कौन सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें जमशेदपुर तो बुलाया जाएगा या तो कलिंगा नगर में बुलाया जाएगा, है ना। तो वहाँ पे आप लोगों को मेडिकल टेस्ट करवा के आप लोगों को वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये अभी ऐसा कोई कंफर्म मैं आपको नहीं बता रहा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको बुला ले यहाँ पे इंटरव्यू के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए और मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, है ना। अब बात करते हैं जो रिज़ल्ट जो आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि जो रिज़ल्ट जो आता है वो क्या अलग अलग बेसिस पर आता है। जैसे मान लीजिए कोई झारखंड से बिलोंग करता है, या तो कोई बंगाल से बिलोंग करता है, या तो कोई UP से बिलोंग करता है, क्योंकि अप्रेंटिस जो था सिर्फ तो झारखंड वालों के लिए नहीं था ना, अप्रेंटिस एग्ज़ाम सब स्टेट के लिए था, बिहार वालों के लिए, UP वालों के लिए, बंगाल वालों के लिए, है ना, झारखंड के अलावा। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि सबका जो रैंक है, सबका जो मतलब जो रिज़ल्ट है सबका अलग अलग स्टेट वाइज बनेगा कि एक साथ सबका बनेगा। देखिए रिज़ल्ट की बात की जाए तो आप लोग का जो रिज़ल्ट है सबका एक साथ बनेगा, ना कि अलग अलग स्टेट का। ठीक है, जैसे आप सोच रहे कि हाँ झारखंड वालों का अलग निकलेगा, वेस्ट बंगाल का अलग निकलेगा, ऐसा नहीं है, सबका एक साथ निकलेगा। ठीक है, बस डिफरेंस रहेगा जो रिज़र्व कैटेगरी वाला है ना, जनरल वालों को इतना कट ऑफ जाएगा, ST SC वालों को इतना कट ऑफ जाएगा, है ना, ऐसा डिफरेंस रहता है। ठीक है, और अगर बात की जाए इस बार का जो कट ऑफ जाएगा बहुत ही हाई जाएगा, बहुत ही हाई, क्योंकि इस बार जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम्स दिए है ना, जिसमें से थोड़ा बहुत चीटिंग भी चला था। न्यूज़पेपर आपने न्यूज़ भी देखा था कि 300 स्टूडेंट्स चीटिंग करते हुए पकड़ाया गया है। देखते इस बार जो रिज़ल्ट निकलेगा एग्ज़ाम के बाद, टफ तो जाएगा ही जाएगा, कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगा। जनरल वालों को कम से कम 70-75% तक अगर आप ला दिए, 75 के अगर आप 85 तक मुझे लग रहा है चांसेस जाएगा कट ऑफ का। इस बार 85% तक जाने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन रहा है जनरल वालों के लिए, है ना। तो अगर 85% तक अगर कोई भी स्टूडेंट्स लाता है तो
इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के लिए आप एप्लीकेबल रहोगे, ठीक है। SC/ST वालों के लिए मुझे लग रहा है 70 तक या तो 75 तक, मुझे लग रहा है ऐसा चांसेस है, लग रहा है ऐसा होगा, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम्स बहुत ही हार्ड हुआ था, स्टूडेंट्स देने वाले बहुत थे, चीटिंग भी बहुत हुआ था, तो इस बार लग रहा है मुझे ऐसा। अब बात करते हैं जब आप लोग का रिज़ल्ट निकल जाएगा। अब रिज़ल्ट निकलने के बाद जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, है ना, तो आज इंटरव्यू के बारे में पूरा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या चीज़ जानना है, सब कुछ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला है रेज्यूमे की बात की जाए, जितना बार निकला है जब रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि 2018 2017 में जब रिज़ल्ट निकला था तो उस मांगा जाएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ बुलाया गया था कि आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और साथ ही साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो जैसे कि आपका डोमिसाइल हो गया, आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हो गया जिनको बोलते हैं हम लोग, है ना, यही सब डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आप क्या तैयारी करोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका ड्रेस कोड, ठीक है। के लिए जो लड़के हैं, लड़कों के लिए फॉर्मल ड्रेस होना ज़रूरी है, विथ फुल स्लीव्स वाला शर्ट, बटन वाला शर्ट विथ फुल स्लीव्स, है ना। और जो नीचे जो पैंट रहेगा, या तो आप जीन्स पहन सकते हैं, नहीं, या तो आप फॉर्मल फुल पैंट भी पहन सकते हैं, ठीक है, ओके। और जो शर्ट जो है वो टकिंग रहना ज़रूरी है, शर्ट जो है वो टकिंग रहना ज़रूरी है, ओके। और एकदम फॉर्मल में जाना होगा, या तो अगर आप घर के माध्यम से अगर ऑनलाइन भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप शर्ट पहन के भी ऑनलाइन दे सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे कौन देखने जा रहा है कि नहीं। तो आप शर्ट जब आप ऑनलाइन भी दोगे तो आपको फुल टी-शर्ट में रहना ज़रूरी है, या तो अगर आपको ऑफलाइन में बुलाया जाता है तो आप टी-शर्ट या तो और फुल पैंट पहन के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। एकदम डिसेंट होके जाइएगा, ये है आपका मेन ड्रेस कोड, ठीक है। जो हर इंटरव्यू में ऐसा होता है कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो इंटरव्यूअर का इम्प्रेशन जगाने के लिए वो है आपका ड्रेस कोड, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे सामने इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे, सामने, है ना, 3-4 जन इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे, या तो 2 या 3 जन बैठे रहेंगे। आपको पहले बोलना है सर मे आई कमिंग, है ना, पहले आपको बोलना है सर मे आई कमिंग। जब तक वो ना बोलते तब तक आप एंट्री मत कीजिएगा। जब वो लोग बोलें कि प्लीज़ यू मे कम, ओके, तो तब आप अंदर आइएगा, ठीक है। आने के बाद जब तक वो लोग ना बोले, जो इंटरव्यूअर है, जब तक वो लोग ना बोले प्लीज़ हैव अ सीट, तब तक आप मत बैठिएगा, ठीक है। जब वो लोग बोलेंगे प्लीज़ हैव अ सीट, तब आप जाके बैठिएगा, ठीक है। तो आप आराम से बैठिएगा, हड़बड़ाना नहीं, एकदम माइंड कूल होकर बैठिएगा, ठीक है। और जब आप बैठोगे, आपको जो बॉडी जो पॉस्चर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों लेग्स हिलना नहीं चाहिए, ओके। और जो आई कांटेक्ट है, इंटरव्यूअर का आई कांटेक्ट के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है, ठीक है। कौन क्वेश्चन कर रहा है उनको फेस आई टू आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है। जब वो लोग क्वेश्चन करेंगे और जब आप आंसर दोगे तो उनका तो इंटरव्यूअर का और आपका आई कांटेक्ट दोनों होना ज़रूरी है, और आराम से बेफिक्र होकर आंसर दीजिएगा, ठीक है, एकदम हड़बड़ाना नहीं। यही सब मेन टॉप पॉइंट है जो आपको यही सब मेन चीज़ है जो आपको जानने का ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, इंटरव्यूअर भी इम्प्रेस हो जाएंगे और उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये बंदा थोड़ा पूरा एकदम रेडी होके आया है, और हाँ ये ठीक है, सिलेक्शन के लिए ये ठीक है। और जब भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछता है ना वो लोग, तो आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू जो है वो आप इंग्लिश या तो हिंदी दोनों माध्यम से आप दे सकते हैं। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में देने का, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में देना इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। जब आप इंग्लिश में बोलोगे ना तो यही आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है जो वो लोग कैच करेंगे, जी हाँ, कि ये बंदा को इंग्लिश आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, जब आप किसी के साथ, मान लीजिए जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, है ना, वहाँ पे और भी सारे स्टूडेंट्स होंगे, और भी कोई कहीं के बाहर के स्टूडेंट्स होंगे, भले उनको नेटिव लैंग्वेज आता नहीं, बट आप तो इंग्लिश में तो बात करना ही होगा, है कि नहीं। जब आप सर लोगों के साथ बात करोगे वहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम, जब आप कोई भी सर के साथ बात करोगे कुछ भी काम को लेके, तो आपको तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। भले हाँ हिंदी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको इंग्लिश तो जानना ज़रूरी, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दी एस्पेक्ट्स, ओके। इंग्लिश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप इंग्लिश अगर आप जान गए तो आपके लिए बहुत ही भला रहेगा, ठीक है। अगर इंग्लिश आपको नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी के माध्यम से आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है।
जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि सर गुड मॉर्निंग, या तो अगर आपको शाम को बुलाया जाता है गुड आफ्टरनून, सॉरी अगर आपको दोपहर को बुलाया जाए तो गुड आफ्टरनून, या तो इवनिंग बुलाया जाता है तो गुड इवनिंग, अगर सुबह को बुलाया जाता है तो गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिएगा गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ ये एंड आई बिलोंग टू फ्रॉम दिस प्लेस, है ना। अपना जगह का नाम दे दीजिएगा, अपना आपका पापा का नाम, आपका मम्मी का नाम, सब कुछ दे दीजिएगा। अपना क्वालिफ़िकेशन बताइएगा, ठीक है, कि आपने कहाँ से 10th किया है, कहाँ से 12th किया है, या तो कहीं से अगर कुछ भी आपका क्वालिफ़िकेशन एकदम अच्छा से बताइएगा, ठीक है। आपका हॉबीज़ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एम क्या है ना, आपका गोल्स क्या है, ये सब अच्छा से बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इसलिए पूछा जाता है ताकि जब इससे होता है कि आपका माइंड जो वो डाइवर्ट ना हो, आपका माइंड कूल रहे, ठीक है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पहले ये पूछा जाएगा कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो आपने अपने बारे में बता दिया। बताने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है कि थोड़ा टाटा स्टील के बारे में थोड़ा बताइए, तो टाटा स्टील से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह पूछा जा सकता है कि टाटा स्टील मतलब कब खोज किया गया था, है ना, पहले का जो प्रोडक्शन था और अभी का प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, को फाउंडर कौन है, सब कुछ एकदम अच्छा से प्रिपेयर होकर जाएगा। प्रिपेयर करने के लिए आपको गूगल बाबा की जय, है कि नहीं, गूगल में आप जो भी सर्च करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा गूगल में। अगर आप टाटा स्टील के बारे में पूरा डिटेल्स अगर आप सर्च करोगे, एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च कीजिए टाटा स्टील के बारे में, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप एक कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से बेसिस में आपसे टाटा स्टील के बारे में थोड़ा बहुत पूछेगा, है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रेनिंग के लिए करना चाहते हो, क्योंकि ट्रेनिंग से बढ़कर और भी कुछ है, और भी तो बहुत सारे कोर्सेज जैसे डिप्लोमा हो गया, या कर सकते हो, है कि नहीं, डिप्लोमा भी कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो। आपने यही कोर्स क्यों चुना है, तो आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि सर मुझे ऐसा बोलिएगा कि सर ज्वाइनिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आप लोगों के साथ काम करके, मुझे और भी जिससे कि मुझे और प्रैक्टिस हो जाएगा और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ऐसे करके आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्यों इस अप्रेंटिस में आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सीधे बताइए कि सर इससे मुझे और भी नया कुछ जानने को मिलेगा, कितना प्रोडक्ट हाथ का काम करवाया जाता है ना, इससे आपको जानने को मौका मिलेगा। तो ये आपको आंसर देना ज़रूरी है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आप पूरा अच्छा से तैयारी कीजिए। आपने जो 10th में पढ़ा है, 8th में जो पढ़ा है, 9th में जो आपने पढ़ा है, फॉर्मूलास मेन जो फॉर्मूला है ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। और जैसे फिर से मैंने आपको बताया, टाटा स्टील के बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर लीजिए गूगल में, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पूरा ढेरों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है टाटा स्टील के बारे में, है ना। आपको यूट्यूब के माध्यम से भी मिल जाएगा टाटा स्टील के बारे में पूरा डिटेल। अभी उनका पता कीजिए, जैसे टाटा स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कितना स्टॉक जा रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गूगल के माध्यम से या तो आपको यूट्यूब में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट अगर आपसे पूछा आप क्यों इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सीधी बताइएगा कि सर मुझे इससे जानने का ज़्यादा, क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा चांसेस मिलेगा ज़्यादा जानने का, है ना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा से एक बार इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कीजिए। आपके घर में आईना तो होगा, आईना के सामने खड़ा होकर खुद से आप क्वेश्चन पूछे और खुद से आंसर दीजिए। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आईना का सामने खड़ा होकर खुद से अगर आप इंटरव्यू के लिए अगर आप तैयारी करोगे ना, तो आपका 80-90% आपका वहीं पर तैयारी हो जाएगा। खुद से आप ट्राई कीजिए इंग्लिश में बोलने का, ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओ, है ना, और उनका इम्प्रेशन अच्छा जाए, ठीक है। खुद से आप क्वेश्चन कीजिए, खुद ही आप आंसर दीजिए, देखिएगा आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरे बात से सहमत हो। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले कंटेंट के साथ। जब तक रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा।